केंद्र की भाजपा सरकार पर देश के मुस्लिमों को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री व नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आज देश का मुस्लिम दहशत में है। मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। उनमें ऐसा डर पैदा किया जा रहा है कि वो अपने हक के लिए आवाज भी न उठा पाए। हिजाब को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उमर ने कहा कि हमारी लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज जाना चाहती है, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। उमर अब्दुल्ला धारा 370 हटने के बाद शनिवार को पहली बार पुंछ पहुंचे थे। अपने एक सप्ताह के दौरे पर निकले उमर अब्दुल्ला ने पुंछ के कृष्णचंद्र पार्क में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अपने दौरे की शुरुआत की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें हुई कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन और शांति हो जाएगी। आज कहाँ है अमन और शांति? उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज आतंकवादी लोगों को घर दफ्तरों में घुसकर मार रहे हैं। आज भी कश्मीर में मासूम लोगों का खून बह रहा है, लेकिन सरकार झूठे दावे करके दुनिया को ये बताने का प्रयास कर रही है कि कश्मीर में अमन है। जो स्कीमें आई मरकज की तरफ से, चाहे वो महात्मा गांधी नरेगा हो, चाहे PMGSY हो, चाहे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो NRHM, चाहे सर्व शिक्षा अभियान, पानी की स्कीम है, बिजली की स्कीम है, कोशिश तो ये रही कि हम उन स्कीमों का फायदा लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन हकीकत ये है कि या तो हमने वो काम सारे किए नहीं जो एजाज गिन रहा था, या तो फिर हमने किए लेकिन उन कामों पर लोगों की नजर नहीं पड़ी, लोगों की नजर नहीं पड़ी, या फिर हमें सही तरीके से लोगों को वो काम बेचने नहीं आए। क्योंकि काम तो इन्होंने गिने, लेकिन उसके बाद MLA भी दोबारा नहीं बने। शायद हमें गलती ये लगी कि अगर हम सही काम करेंगे तो वो काम जो है खुद ब खुद लोग उनको पहचानेंगे, उनका जो हमें फायदा इलेक्शन में मिलना चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो हमने इन पे ज्यादा शोर नहीं किया, हमने बड़े बड़े इश्तिहार नहीं निकाले, हमने हर चौक पे अपने बड़े बड़े पोस्टर नहीं लगाए, हमने रेडियो और टेलीविजन में अपने एडवर्टीजमेंट नहीं चलाए। हमने सोचा ना अब यहाँ अगर सड़क बनेगी, लोग इस सड़क पर चलेंगे, कहेंगे वाह नहीं एजाज जान साहब ने सड़क बनवाई, जरूर जब एजाज जान दोबारा हमारे पास आएगा वोट मांगने के लिए हम एजाज जान को ही वोट देंगे। सड़क बनी, दफ्तर बना, तहसील बनी, नए ब्लॉक बने, सारा कुछ हुआ। लेकिन जब एजाज जान साहब आए वोट मांगने, टे फिस, वो वोट ही गायब। क्योंकि हमें अब देर आए दुरुस्त आए, एहसास हुआ कि काम तो होता ही है, काम हर किसी को करना है, पैसा आएगा खर्च होगा, लेकिन सिर्फ उस बुनियाद पे लोगों को खुश नहीं किया जा सकता। लोगों के कुछ जज्बात भी होते हैं, लोगों की कुछ सोच होती है, लोगों के कुछ इरादे होते हैं, उन पे भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और शायद हम अपनी जगह, हम में ये कमजोरी आई कि हमने लोगों के जज्बातों की कदर नहीं की। लोगों की जो सोच थी, जो आम वोटर था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर को छोड़ के जो आम वोटर था, उसके साथ कहा गया था कि अमन, जम्मू कश्मीर में अमन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है 370 है। ठीक है, हमने कहा अगर ये रुकावट है आपने हटा दिया तो बस अब अमन ही अमन होना चाहिए। कहां है वो अमन? कहां है? मुझे तो दिखता नहीं। मैं आज ही श्रीनगर से आया हूं, कश्मीर की हालत आपके सामने है। घरों में घुस घुस के मारा जा रहा है हमारे भाइयों को, बहनों को।
कल हमारे एक नौजवान साथी को घर के अंदर मारा। क्यों? क्योंकि उसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है। क्या यही है हिफाजत? क्या यही है बेहतरी? ठीक उससे एक दिन पहले हमारे एक कश्मीरी पंडित भाई जो प्रधानमंत्री के स्कीम के तहत कश्मीर वापस आया नौकरी करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ बड़गाम में रह रहा था, चारूरा में नौकरी कर रहा था, तहसीलदार के दफ्तर में घुस के उसको गोली मारी, मार डाला उसको। तो कहां हिफाजत? कहां तहफ़्फ़ुज़? कहां है हमारी वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिसको कहते हैं? बड़ा चढ़ा के तो हमें कहा गया था कि बस 370 गया, यहां खौफ और डर का माहौल खत्म हो जाएगा। लेकिन वो डर और खौफ जो है वो तो बढ़ गया, उसमें कोई कमी नहीं आई। कहा था कि इलायदी पसंद सोच रखने वाले लोग जो है वो अपनी सोच बदल देंगे, क्योंकि सिर्फ 370 वजह है कि यहां कुछ लोगों में वो इलायदी पसंद सोच है। 2.5 साल हो गए 370 को गए हुए, आज भी लोग हैं जो इस मुल्क के साथ रहना नहीं पसंद करते। आज भी नौजवान हैं जो गलत रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं, जो बंदूक उठाने के लिए तैयार हैं। कोई उनसे नहीं पूछता कि भाई आप क्यों कर रहे हो ये, जहां आपको पता है कि हफ्ता, महीना, 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर अंदर पुलिस वाले आपको, आर्मी वाले, सिक्योरिटी वाले आपको खत्म कर देंगे। क्यों उठा रहे हो बंदूक? कोई उनसे पूछने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इस गलतफहमी में बैठे हुए कि हाँ जी सब ठीक है। हमें कहा गया था कि तरक्की होगी, क्या दिखा रहे हो? यहां कुछ दिया नहीं। जम्मू कश्मीर के बाहर वो जा नहीं सकते। डर लगता है आज जम्मू कश्मीर से बाहर जाने में। एक ऐसा माहौल बना हुआ है मुल्क में जहां सबसे पहले निशाना बदकिस्मती से मुसलमान। एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला जा रहा है, लोगों के जज्बात को जो है उछाला जा रहा है, हर चीज पे हमला। हमारे मस्जिदों पे आजान होती है, उस पे तकलीफ। हम हलाल मीट खाते हैं, उस पे तकलीफ। हमारी कुछ बेटियां, बहनें हिजाब पहन के कॉलेज जाना चाहती हैं, उस पे तकलीफ। हर चीज पे। गैर कानूनी मकान बने, अरे किसने नहीं बनाए? क्या ये सिर्फ एक ही मजहब से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने ये मकान बनाए हैं? लेकिन जब बुलडोजर चलते हैं तो एक ही तरफ चलता है। सही कहा किसी ने कि हिंदुस्तान को बदलाने की कोशिश की जा रही है। जिस हिंदुस्तान में यह कहा जाता था कि हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा, किसी मजहब में फर्क नहीं होगा, उस हिंदुस्तान को तहस नहस किया जा रहा है। कश्मीर साइड में भी कितने मेरे साथी यहां स्टेज पे बैठे हुए जिन पे हमले हुए हैं, जो बाल बाल बचे। अब हमारी गलती सिर्फ ये कि हमने पड़ोसी मुल्क के साथ दोस्ती की बात की। जब वो करें तो ठीक, जब हम करें तो एंटी नेशनल। अरे हमने क्या कहा? सरहदों पे ये बंदूकें जो हैं इनको खामोश करो। सरहद के आसपास रहने वाले लोग जो हैं उनको अमन की जिंदगी जो है गुजरने दो। उनको अपना माल मवेशी लेना होता है, फेंस के उस तरफ लेने की इजाजत दी जाए। हमने इनको वाजपेयी साहब के अल्फाज याद दिलाए जब उन्होंने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाया नहीं जा सकता।
हमने उनको वो याद दिलाया। जब ये एक दूसरे को जंग की धमकियां दे रहे थे, हम कहते थे जंग से कुछ हासिल नहीं होगा, जो हासिल होगा दोस्ती से होगा। क्या यही हमारा कसूर? और आखिर उसी बात पे आए। सीजफायर किस बात का नतीजा? क्या आपने आपस में एक दूसरे से बात की? आज वो बंदूकें खामोश हैं जिनकी हमने बात की। तो फिर हमारी क्या खता? हमारा क्या कसूर? क्या हम यहां के लोगों की इज्जत की बात करते हैं, उनकी पहचान की बात करते हैं, उनकी वकार की बात करते हैं? यहां कुछ लोगों को बहुत जल्दी है कि हमारा जो हिस्ट्री है वो मिटाया जाए। अब हम रियासत थे और हौसलों में तकवीत बख्शी और हमारी हौसला